वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, कराची शहर में रहना जीना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम मुसलसल हम शायद कंसर्न अथॉरिटीज़ तक इस बात को पहुँचाते हैं। इस प्रोग्राम से पहले मौक़िफ़ लेने के लिए भी उनसे रब्ता करते हैं और ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि इतनी ज़्यादा अब होती जा रही हैं कि अगर अब कंसर्न अथॉरिटीज़ इसके ऊपर कुछ नहीं कर रही तो ऐसा शुबा, ऐसा शक शहरियों को होने लगा है कि या तो पुलिस के हायर अप्स ये खुद करवा रहे हैं, खुदा ना खास्ता एक तासुर ऐसा बनने लगा है लोगों के जहनों में कि ये केस पर, क्योंकि जिस तरह के वाकयात मैं आपको क्रोनोलॉजी बताऊंगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि जो सब कुछ हो रहा है ये खुलेआम दिन दहाड़े हो रहा है। कुछ दिन कबल एक फुटेज आई 2 खवातीन की। ये फुटेज 7:22 की थी, 22 जनवरी की, गुलिस्तान जौहर में ब्लॉक 3 का ये इलाका था। जब आप देखेंगे कि घर के बाहर खड़ी हुई 2 खवातीन से आकर वो गन पॉइंट के ऊपर उनका मोबाइल फ़ोन, उनके असासा जो भी उनके पास होता है वो लेके चले जाते हैं। और ये अमल एक फुटेज के ज़रिए कैप्चर हो गया, लेकिन ऐसा कई घरों के अंदर उस इलाके के गुलिस्तान जौहर ईस्ट के एरियाज़ में जहाँ पर लोग जिस वक्त रिहाइश है उनसे हमारी बात होती है, बताते हैं गुलशन इकबाल जौहर, जहाँ घरों के बाहर से खवातीन को खड़े हुए या कोई मर्द खड़ा होता है उसको लूट लिया जाता है। आप DHA का देखें, आज फेज 7 का एक फुटेज ये आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, आप इसमें देखेंगे यही ट्रेंड आपको नजर आता है। और इस दफा आप देखेंगे तो बड़े फॉर्मल अटायर में, यानी उनके कपड़े आप देखें जो 2 मोटरसाइकिलों में इस वक्त यहाँ पर मुलजमान आए हैं, उनके कपड़े उनके स्टाइल से लग नहीं रहा कि उनको कोई पुलिस रोके या कुछ करे, क्योंकि वो एक फॉर्मल ड्रेसिंग में, फॉर्मल अटायर में मौजूद हैं। आते हैं, घर के बाहर खड़े हुए एक आदमी गाड़ी पर रुकता है, वो खड़ा हुआ अंदर जाने की कोशिश कर रहा है तो बाहर से उसको लूट के चले जाते हैं। और आप ये भी इसमें देखें ट्रेंड के इनको ये पता होता है कि पैसे कहाँ छुपाए जा सकते हैं, उसके जो मोज़े हैं वो तक चेक किए जा रहे हैं, उसकी जेबें खाली की जा रही हैं, उसका वॉलेट खाली किया जा रहा है, फिर वॉलेट में जो उसके दस्तावेज़ात या शनाख्ती कार्ड या कार्ड्स वगैरह होंगे तो उसको वापस दिया जा रहा है। तो आखिरकार इस शहर के अंदर ये सूरत हाल, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि इस शहर के अंदर अब कोई ऐसा नहीं होगा, कोई ऐसा फर्द नहीं होगा जो ये कह सके कि मैं बचा हुआ हूँ या अभी तक मैं बचा हुआ हूँ। और अभी किस्मत हो सकती है, अगर आपसे छीना झपटी नहीं हुई होगी तो आपसे चोरी हो गई होगी, यानी जेब कट गई होगी या आपके साथ आपकी बाइक को उठा लिया गया होगा, छीना नहीं गया होगा तो। और ये शहर के हर इलाके में, यानी अपस्केल DHA में हाल ये है कि यहाँ पर तो अब जो मुजरिम है वो दिन नहारे उस वक्त घूम रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है। क्या कर रहे हैं इस पर SSP साउथ, जो DIG साउथ हैं, क्यों और किस इंतजार में बैठे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत से शहरी ये सवाल उठा रहे हैं कि आप स्केल हो या लो स्केल हो, आपकी रेंजर्स क्या है, वो क्या कर रही है। शहरी बेबस नजर आते हैं, ताजिर हजरात बेबस नजर आते हैं। इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि ताजिर हजरात भी आखिरकार क्या सोच रहे हैं इस सूरत हाल के अंदर जो दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। जो आदमी अपनी रोजगार से या अपने कारोबार से अपनी कमाई अपने घर लेकर आता है बैंक से निकलवा कर, या वो कुछ भी अपनी खरीदता है, कोई अशिया खरीदता है, वो दिन दहाड़े सड़क पर खड़े हुए अपने घर जाते हुए दाखिल होता है तो उसको लूट लिया जाता है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब उसको महीने का गुजारा मुश्किल होता है, यानी पूरा महीना निकालना मुश्किल होता है अपनी तनख्वाह से, अपने कारोबार से, जिस तरह भी, उसको लूट लिया जाता है। और लूटने के बाद सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो अगर मुकदमा कराए, किसके खिलाफ कराए मुकदमा, और मुकदमे से वो सवाल ये भी पूछते हैं कि होगा क्या। हम सबका अदलिया पे पूरा एतमाद है, लेकिन पुलिस के इस निज़ाम के ऊपर एतमाद लोगों का आहिस्ता आहिस्ता उठता जा रहा है। बहुत से लोग रिपोर्ट, मेजॉरिटी% लोग रिपोर्ट नहीं करते, उन्हें पता है कि होना कुछ नहीं है, बल्कि पुलिस एहलकार उनको और ज्यादा तंग करेंगे। शहर की ये बेबस सूरत हाल शहरियों की, ये अंधोनाक है। ना मैं किसी सियासी जमात को इस प्लेटफॉर्म से कितने लोग इन्वाइट किया, सिर्फ शोर मचाते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, और करते क्या, कुछ भी नहीं करते। ना रूलिंग पार्टी को फिक्र है, ना किसी और को फिक्र है। बल्दियाती कानून पे सब बैठ गए, ठीक है, वो भी आपका हक है सियासी तौर पे आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कराची के शहरियों को जीने का हक जो है उससे ज़्यादा तो बल्दियाती हक नहीं है ना। यानी ज़िंदगी जीने का हक, घर पर महफूज रहने का हक, सड़क पर महफूज रहने का हक, इस पर किसी सियासी जमात का धरना मैंने देखा है, आपने देखा है कहीं? कराची की आवाज़ जो बनते हैं, कराची को ओन करने की बात जो करते हैं, कोई भी रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, किसी को फिक्र है? किसी आपने हाई अप लीडर की स्टेटमेंट देखी है कि स्टेटमेंट के आगे उसने कुछ किया भी हो कि हाँ यार इसके लिए प्रैक्टिकली किया जाए? आप लोकल गवर्नमेंट लॉ पे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट लॉ तो उसके बाद है ना, जब उसको जीने का हक ही नहीं है, वो जीने का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो आगे किस तरह आगे बात बढ़ सकती है। मैं इससे पहले शो को आगे बढ़ाऊँ, बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि ये रुक क्यों नहीं रहे, तो आज मैंने 3 इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल ऐसे केसेस, हाई प्रोफाइल से मुराद मेरी है कि जो मीडिया की जीनत बने, सोशल मीडिया पर आए, और उनका अंजाम क्या हुआ ये आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, ताकि आपको अंदाज़ा ये हो सके कि जो चोर पकड़े जाते हैं उनके साथ हमारा पुलिस
क्या रवैया रखती है। समय पहले आपको शुरू करते हैं, आपको लेके जाते हैं नवंबर 2019 रात 8 बजे दुआ मंगी जो खैबाने बुखारी कमर्शियल के अंदर अपने दोस्त हारिस फतह के साथ होती है। यहां पर जब वो वॉक कर रहे होते हैं तो किडनैपर्स आते हैं डीएचए के इलाके से, खैबाने बुखारी जहां पर चाय के होटल्स हैं, ढाबे हैं, कैफेज हैं, यहां से आकर उसको किडनैप करते हैं। कहा जाता है 3 या 4 किडनैपर्स होते हैं। पुलिस ट्रेस करती है, दुआ मंगी मिल जाती है। पुलिस कहती है जी बड़ा हमने ज़बरदस्त काम किया है, अच्छी काविश है, आपने रिकवर भी कर लिया सब, या जो भी पुलिस कहती है हमने रिकवर किया। वो खुद घर आ जाती है, बात सामने नहीं आती कि क्या हुआ था, पुलिस ने रिकवर किया या खुद हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ, रैंसम दिया नहीं दिया, वो मामला भी वहीं पर रहता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, यानी जो किडनैपर्स गिरफ्तार होते हैं वो किडनैपर्स अदालत में पेश होते हैं। 3 साल तक ये मुकदमा चलता है ना। पुलिस किडनैपर्स को पहले पकड़ पाती है, जब अरेस्ट होते हैं तो 3 साल तक मुकदमा चलता है। और उसके बाद क्या होता है, आप वो देखकर तो यकीनी तौर पे हमारा सर पीटने का दिल चाहता है कि आखिरकार हम किधर रह रहे हैं और क्या पुलिस कर रही है। मैंने उन कांस्टेबल का नाम भी निकलवाया जो कोर्ट में थे, हबीब जफर उनका नाम है, जो पुलिस एहलकार मुलजिम के साथ होता है, जुहैब कुरैशी के साथ। वो जब अदालत से वापस आ रहा होता है तो उसको रिटेल थेरेपी यानी कराता है जी मैं आपको शॉपिंग कराता हूँ, और उसका नाम है मोहम्मद नवीद, जो पुलिस एहलकार उसके साथ होता है। ये पुलिस एहलकार दुआ मंगी केस के मरकजी मुलजिम को शॉपिंग कराने एक बड़े कराची के अहम शॉपिंग मॉल पे ले जाता है और इससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। शॉपिंग मॉल से मुलजिम भाग जाता है, मुलजिम फरार हो जाता है। तो ये कहता है कि मैंने इसलिए किया कि मेरा एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट यानी एतमाद का रिश्ता बन गया था इस मुलजिम के साथ, और मुझे ये था कि ये मुझे धोखा नहीं देगा। यानी एक किडनैपर पर हमारी पुलिस इस एतबार से उसको अंदर शॉपिंग करने भेज रही है कि वो उतना एतबार है कि वो भागेगा नहीं। पुलिस को किडनैपर पर एतबार है, इतना एतबार है, और वो उसको भेज देता है, वो अंदर जाता है, वो दूसरे गेट से वहाँ से फरार हो जाता है। अब उसके बाद सीएम साहब नोटिस लें, उसके बाद आईजी नोटिस लें, उसके बाद नोटिस होते रहेंगे। आपको पता है जिस तरह हमारे यहाँ होता है, कमेटियाँ भी बन जाएंगी शायद, और वो रिपोर्टें भी आ जाएंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन वो बंदा जो मोहम्मद नवीद है, उसका अगर बयान ज़राए से मैंने पूछा तो वो ये बोलता है कि मैं तो उस पर ट्रस्ट करता था और इसलिए मैं इसको शॉपिंग कराने लेके गया। तो शायद किसी भी दुनिया के हिस्से में ये रिटेल थेरेपी यानी शॉपिंग थेरेपी मुलजिमों को फराम नहीं की जाती, ये हमारी पुलिस फराम करती है। इसलिए आप जो सवाल उठाते हैं ना कि ये मुलजिमान दिन दहाड़े निहत्ते शहरियों को लूटते हैं बिना किसी खौफ के, तो उन्हें ये पता होता है कि आगे जाकर वो पुलिस वालों से सेटिंग करके शॉपिंग थेरेपी भी करा सकते हैं, कुछ भी उनको मुयस्सर हो सकता है। इससे आगे बढ़ते हैं, दूसरा अहम केस है शाहिद रहीमू का। ये भी डीएचए में एक मुलाजिम के तौर पे आया और ये भी रिसेंट बड़ा केस हुआ, क्योंकि पहले कहा गया कि वाजिद शेख और अली वाजिद जो उनका बेटा है, जो डीएचए में घर था जहाँ पर ये मुलाजिम था, वहाँ पर ये कहा गया कि ये डकैती हुई, उसमें मर गया या उसकी जो लाश मिली। लेकिन उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे शोर उठा, केस बना। जिस दिन हियरिंग थी 25 जनवरी को, आप अदालती रिकॉर्ड जो ऑनरेबल जज शाहिद नूर साहब के पास, तो जिस दिन हियरिंग थी उस दिन वहाँ पर आईओ आमिर रफीक, जब इनकी बेल रिजेक्ट हुई तो आमिर रफीक अपना मोबाइल बंद करके वहाँ से गायब हो गया। पुलिस एहलकार वहाँ से गायब हो गए। जिस वक्त बेल रिजेक्ट हुई इन दोनों मुलजिमान की, पुलिस एहलकार वहाँ से गायब हो गए कोर्ट रूम से। आमिर रफीक साहब ने अपना नंबर भी बंद कर दिया, वो भी गायब हो गए वहाँ से। उसके बाद वो मुलजिमान बड़े आराम से बाहर आए। जो फैमिली उनकी एहतजाज कर रही थी, जिसका कत्ल हुआ था, वो देखती रही उनको, वो अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए। और आमिर रफीक साहब ने बाद में नंबर खोला तो उनका एक मौक़िफ़ ये सामने आया कि मैं तैयारी करने गया था इनकी गिरफ्तारी की, इसलिए मैं कोर्ट रूम में मौजूद नहीं था। तो इस तरह के सानेहात कहा जाए, इनको क्या कहा जाए, हम देख रहे हैं कि शहर कराची में रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी अगर मुलजिमान गिरफ्तार भी हो जाते हैं, अव्वल तो होते नहीं गिरफ्तार, अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो हमारी पुलिस या तो उनको शॉपिंग पे ले जाती है, या हमारी पुलिस उनको कोर्ट रूम से जो है इस पर जब गिरफ्तारी का वक्त आता है तो वहाँ से उनको छोड़ के चली जाती है कि तैयारी करने जा रहे हैं कहीं पे, जैसे कोई दूल्हा की बारात लानी है, तैयारी करने जा रहे हैं वो, और मुलजिम जो है गाड़ी में बैठ के निकल जाता है। और तीसरा केस जो मैंने आपने रिसेंट आपकी मेमोरी में होगा, शाहरुख सलीम, इनके अहले खाना से भी हमारी गुफ्तगू हुई और दीगर हवाले से हमने प्रोग्राम में कवर भी किया। शाहरुख सलीम जो एक रिसेंटली जिसकी शादी हुई थी, आप इस केस को भी आप गौर से देखें तो इधर भी जो शख्स जो मुलविस था इस कार्रवाई में, वो खुद पुलिस एहलकार था। यानी या तो पुलिस मुलजिमान को जो है शॉपिंग कराती है या कोर्ट में छोड़ के चली जाती है, या हमारी पुलिस में फिर ऐसे अफसरान भी हैं जो कि फरजंद अली नाम के अफसरान, जो कि खुद पुलिस कह रही है कि 3 बार स्ट्रीट क्राइम, ड्रग्स, इलीगल वेपन केस में गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन क्योंकि उसकी दोस्ती थी बड़े ऑफिशियल से तो बार बार रिहा होकर आ जाता था। तो एक चोर करप्ट पुलिस एहलकार, जो पुलिस खुद कह रही है,
उसका रिहाई वजह बनी एक नए नौजवान शख्स की जिसकी शादी हुई थी हालिया दिनों, और इसने इसको मार दिया, कत्ल हो गया। फिर क्या, वो जब उसको पकड़ने गए तो उसने सुसाइड कर ली, कहा गया जी कि उसने सुसाइड कर ली। उस सुसाइड पे भी सवाल उठने लगे। तो या तो पुलिस के अंदर खुद ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, या फिर पुलिस एहलकार जो है उनको शॉपिंग थेरेपी और ये सब करते हैं। लेकिन ये सब होता क्यों है? आज इस प्रोग्राम में ये सवाल उठाएंगे कि जो शहर में बढ़ते हुए डकैती के, राजनी के, लूट मार के आते हैं, इसके पीछे अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो उसके बाद जो इनको ये सर्विसेज मुयसर दी जाती है पुलिस की तरफ से, तो क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि एक केओस है, कंफ्यूजन है, यानी गला सड़ा निजाम है, कुछ हाई कमांड ही नहीं है कोई, कि जो जिसका दिल कर रहा है किसी को शॉपिंग पे ले जा रहा है, जो जिसका दिल कर रहा है कोर्ट से फरार हो जाता है, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, मुलजिम गाड़ी में निकल जाता है, या फिर ये तमाम कुछ जो है पुलिस के हाई ऑफिशियल्स की मुबैना मिली भगत से होता है? ये बड़ा अहम सवाल है। हम मुख्तलिफ इस वक्त कवानीन के हवाले से भी इसको समझेंगे। और फिर बड़ा अहम है क्योंकि ये ट्रेडिंग हब है, इकॉनमी हब है शहर कराची। तो आज आपको ताजिर बरादरी की आवाज़ भी सुनाएंगे कि वो कितना परेशान है, वो क्या समझती है, क्योंकि यहाँ पर कोई पुरसाने हाल है नहीं। रेंजर्स भी गायब है, मैं सवाल ज़रूर उठाऊंगा, रेंजर्स बिल्कुल गायब है। हमने प्रोग्राम हमेशा जब प्रोग्राम किया पूछा है रेंजर्स से, पुलिस से, जी अपना मौक़िफ़ दें, आएँ बताएं किधर क्या कर रहे हैं आप लोग, कहाँ हैं। लेकिन हमें कोई मौक़िफ़ हमें बताया जाता हम कर रहे हैं, हमने इतने गिरफ्तार कर लिए, ये डकैती ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ये सब कुछ इस पर जो है अमली तौर पे कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन, इसका प्रोग्राम को कंटिन्यू रखते हैं। हमारे साथ पैनल मौजूद होगा, मुख्तलिफ सवालात उठाएंगे, इस मामलात को समझेंगे। हमारे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद। बैक आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन सवालात शहर कराची के हालात पर गुफ्तगू हो रही है। और फिर रिसेंट जो केसेस सामने आए हैं उससे जो हमने आपको बताया कि दुआ मंगिया केस, शाहिद रहीमू का केस, इसके अलावा शाहरुख सलीम का केस, कहीं पुलिस एहलकार खुद मुलविस था राजनी की वारदात में, कत्ल की वारदात में, कहीं पुलिस एहलकार शॉपिंग थेरेपी पे ले गया जैसे दुआ मंगी केस में किडनैपर को, और कहीं पुलिस एहलकार जैसे शाहिद रहीमू का केस है वो आईओ वहाँ से फरार हो गया, अदालत से खुद फरार हो गया, और मुलजिमान उसके बाद फरार हो गए और अपना नंबर भी बंद कर दिया आईओ ने, और उसके साथ दीगर अफसरान ने जो पुलिस एहलकार कमरा अदालत ही छोड़कर चले गए। तो ये शाह बोस्तो साहब, आप माहिर कानून हैं, सीनियर, हमें खुशामदीद आपको कहते हुए, सर ये सब जिस है कलूजन है विद द हायर अप्स इन द पुलिस। जैसे मिसाल के तौर पे जिसने शाहरुख सलीम को मारा था, जिस पुलिस एहलकार ने, फरजंद अली ने, वो 3 बार गिरफ्तार हुआ था, 3 बार जेल गया था, और तीनों बार कभी ड्रग्स के केस में, कभी इलीगल वेपन के केस में, कभी स्ट्रीट क्राइम के केस में, और फिर कहा गया कि उसके हायर अप से अच्छे ताल्लुकात थे, बाहर आ जाता था फिर दोबारा। ये सब कुछ जो हो रहा है इस वक्त, ये बाय डिफॉल्ट निज़ाम खराब हो गया या ये उनकी मर्जी से हो रहा है जो ऊपर बैठे हैं पुलिस में? उस साहब देखिए जी, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि जो ऊपर बैठे हुए हैं वो उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, क्योंकि इसका इम्कान बहुत कम है। ये जो कुछ भी होता है बहुत ही निचली सतह पे होता है, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो प्रॉब्लम है दरअसल वो जो पुराना निज़ाम चला आ रहा है वो उसको अभी तक तब्दील करने की, रिफॉर्म करने की, बेहतर करने की कोई कोशिश नहीं की गई। मेरा अपना तजुर्बा ये है कि ये जो कस्टडीज़ के इश्यूज़ होते हैं, ख़ासतौर पे जेल से जब आप कोर्ट्स लेके जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ मराहिल हैं जिसमें जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो मुंतकिल होती रहती हैं, और बड़ा मुश्किल होता है ये एक्चुअली प्रूव करना कि ये किसकी जिम्मेदारी थी, किसने ये लोगों की टीम बनाई थी, और वो जब उनके हवाले किए गए तो उसके बाद वो जो उनका इंचार्ज था वो देखा गया नहीं देखा गया। ये सारी चीज़ें इसलिए भी मुमकिन नहीं होती कि आमतौर पे ये जो पुराना निज़ाम है उसमें जेल कस्टडी, जब कैदी को जेल से निकाला जाता है तो वो हवाले किया जाता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस के, और फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो उसको जो है लेके जाती है कोर्ट्स में, और वहाँ पे फिर उनकी पेशी होती है, उसके बाद फिर वापस जेल लेके आते हैं। मैं समझता हूँ कि ये निज़ाम बिल्कुल फरसूदा है, इसको ख़त्म होना चाहिए। जेल की अपनी पुलिस कस्टडी में ही जो है लोगों को, प्रिजनर्स को जेल से कोर्ट्स लेके जाना चाहिए, और जेल कस्टडी में वापस जेल पुलिस को ही जो है ये काम सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि जो जेल से जब आप यूटीपीज को या जो भी प्रिजनर्स हैं उनको जब लेके जाते हैं आप,
तो जेल अथॉरिटीज को ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उनकी वापस जेल में कस्टडी तक। अब चूंकि वो मामला बीच में जो है वो डिस्कनेक्ट्स आ जाते हैं, और जब उनको पता चलता है, आमतौर पे तो अचानक ही ये जो एक इनका निज़ाम बना हुआ है पुलिस में कि जी फलां जेल से कैदियों को लेके जाना है, एक दिन या 2 दिन पहले उनको, कभी कभी तो शाम को उनको वो इंफॉर्मेशन मिलती है कि फलां जेल से आपको कैदी निकाल के जाने कोर्ट्स में, तो उसमें कोई काउंटर चेक नहीं होता। या तो ये कि पुलिस डिपार्टमेंट में कोई खास, अपने तजुर्बे से आप बता रहे हैं, बड़ी अहम बात है, लेकिन इस पर भी तो फिर हायर अप्स जो है उन्हीं पर जिम्मेदारी आती है कि उनकी एक कमांड होती है ना एक जगह पे। अब आप भी एक इदारे में काम करते हो कहीं, या मैं एक इदारे में काम करता हूँ, तो हर एक का एक काम है, हर एक की है, कोई कर रहा है नहीं कर रहा, तो एक हायर अप होता है, ऊपर देखता है कि हाँ ये हो रहा है या नहीं हो रहा। अब अगर वो जेल पुलिस है या वो कोर्ट पुलिस है, जो भी पुलिस है, वो इवेंचुअली तो फिर आप पुलिस ही पे जिम्मेदारी आ रही है ना हायर अप्स के ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। देखिए पहले ये होता था कि जेल की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें पुलिस ऑफिसर्स को भी भेजा जाता था, जेलर्स जो है वो पुलिस ऑफिसर भी बनते थे सीनियर लेवल्स पे खासतौर पे जी। अब जो है कुछ सालों से जेल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जेल का जो आईजी है वो बिल्कुल अलग है। वो ओवरऑल होम डिपार्टमेंट के अंडर तो आता है, लेकिन वो उनकी अपनी हिरार्की है। अब जब आपने आईजी तक एक अपना उनका सेटअप बना लिया है, और आप जेल के अंदर जितनी भी जो वॉच है, वो वॉच एंड वार्ड है, जो भी है उसमें कस्टडी है, जेल की सिक्योरिटी है, और जेल के प्रिजनर्स को जेल के अंदर कोर्ट्स में भेजना है या जेल से बाहर कोर्ट्स में भेजना है, वो सारी जिम्मेदारी अब जेल अथॉरिटीज पे है। लेकिन अब वो उनकी जिम्मेदारी है जेल की प्रेमिसेस तक। जब जेल से बाहर कैदी जाता है तो वो हैंडओवर होता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस को। अब वहां पे डिस्कनेक्ट आ जाता है। होना यही चाहिए कि ये अब सिस्टम जो है मुकम्मल तौर पे इसको रिफॉर्म करना चाहिए। जेल अथॉरिटीज के पास स्टेट ऑफ द आर्ट जो है व्हीकल्स होनी चाहिए, सिक्योर व्हीकल्स होनी चाहिए। किसी प्राइवेट गाड़ी में जो है आप उसको इजाजत ना दें कि वो उसको लेके जाए। इससे नुकसान मुझे पता है, ये जो बेसिक लूप होल है इससे नुकसान कितना हो रहा है, क्योंकि जो मुल्ज़मान गिरफ्तार हो रहे हैं उनको उनके अंदर से खौफ और डिटरेंस ही खत्म हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर बहुत से केसेस में ऐसा हो रहा है, जो 3 तो हमने देख लिए जो गिनाया भी, कि जहाँ मुल्ज़िम आराम से निकल गया, फरार हो गया, आईओई भाग गया, या फिर उस पर जो पुलिस एहलकार था शॉपिंग पे ले गया। तो जो डकैतियाँ बढ़ रही हैं, राजनी की वारदातें बढ़ रही हैं कराची शहर में, खुलेआम दिन धड़ारे, उनको कोई खौफ ही नहीं है कि उनको कोई पकड़ेगा, और उन्हें पता है उन्हें पकड़ेगा तो वो जेल से निकल जाएंगे, जेल से नहीं तो अदालत जाएंगे, वहां निकल जाएंगे। छोड़ दिया सिस्टम ने। देखिए ये आज का मसला नहीं है, ये बहुत ही पुराना मसला है। आपको याद है मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी बहुत से ख़तरनाक जो टेररिस्ट थे जो मुख्तलिफ जेलों में पड़े थे, वो आराम से जेल से निकल जाते थे और वो जाके घरों में रहते थे, और कई कई दिन वो गायब रहते थे, पता ही नहीं चलता था। और आज भी वो सिस्टम इसी तरह ही है कि जो बड़े लोग हैं, जो जिनके कनेक्शंस हैं, तो वो बजाय जेल में अपनी सजा काटने के या जो जेल में अंडर ट्रायल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन बड़े अहम तरीन सवालात, अहम तरीन हक़ाइक़ जिनसे पर्दा उठा रहे हैं। दिन दहाड़े चोरी की वारदातें, घरों के बाहर लूट मार की वारदातें। कुछ दिन कबल गुलिस्तान झौर में हमने देखा ब्लॉक 3 में 2 खवातीन को लूट लिया गया। DHA फेज 7 में आप देखें आज की जो फुटेज सामने आई है, एक आदमी को गाड़ी से उतर कर लूट लिया जाता है। 3 लोग आते हैं, 2 बाइक्स के अंदर लूट के चले जाते हैं। और आप अपस्केल एरियाज़ की बात करें, लो स्केल एरियाज़ की बात करें, घरों के बाहर डकैती की वारदातें हो रही हैं। आपने देखा था कुछ दिन कबल शाहरुख नाम का एक लड़का जो उस वक्त कत्ल हो गया था, वो पुलिस एहलकार खुद मुलव्विस था उसके अंदर, वो भी घर के बाहर था, उसकी घर की खवातीन को लूट मार की जा रही थी, बाहर आया, उसको गोली मार दी गई, मर गया। तो ये सूरत हाल इस शहर में नजर आ रही है। और फिर दूसरी तरफ हम ऐसे किस्से सुन रहे हैं जहां पुलिस एहलकार किडनैपर्स को शॉपिंग पे ले जा रहे हैं और वो किडनैपर शॉपिंग मॉल से फरार हो रहे हैं। हम ऐसे किस्से सुन रहे हैं कि जहां कोर्ट अदालत के अंदर जब बेल रिजेक्ट हो रही है मुल्जिमान की, तो बजाय मुल्जिमान फरार हो, पुलिस वहां से फरार हो रही है, मोबाइल बंद करके भाग रही है, और फिर मुल्जिमान भी वहां से बड़े आराम से निकल रहे हैं। हम ऐसे केसेस भी देख रहे हैं जिस तरह शाहरुख का बताया कि खुद पुलिस एहलकार
ऐसी वारदातों में मुलव्विस हैं और जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, 3-3 बार गिरफ्तार हो चुके हैं, वो फिर भी पुलिस की सर्विस में मौजूद है, उनके पास असला मौजूद है ताकि वो मजीद वारदातें कर सकें। तो ये सवाल तो जहनों में है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या ये आला अफसरान पुलिस की उनकी मुबैना मिली भगत से हो रहा है, या फिर ये पूरा सिस्टम ही इस वक्त खत्म हो चुका है, कल सड़ चुका है, रॉट हो चुका है। अतीक मीर साहब कराची ताजिर इत्तेहाद के सरबराह प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। मीर साहब बताएं कितना नुकसान, पहले तो आप बताएं आप हो रहा है ताजिर बरादरी का, बहैसियत आम शहरी भी और बहैसियत ताजिर, कितना खौफ है मार्केटों में लोगों को शॉपिंग करते हुए, बाहर जाते हुए, वैसी महंगाई और ऊपर से लूट मार? देखिए, वारदातों का खौफ तो अपनी जगह है, लेकिन ये देखकर बड़ा खौफ है कि थानों के पास मतलूबा नफरी नहीं है। कराची में एक थाना भी ऐसा नहीं है जहां इलाके की जरूरत के मुताबिक नफरी हो। मैं आपको पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकता हूं कि 5 लोग असलहे से लेस होते आए और बाज थानों की हालत है वो थाने को लूट के चले गए। तो थाने अपना दिफा नहीं कर सकते, अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। पुलिस की इतनी नाकिस सूरत हाल, तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर ये देखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि इसके पीछे वजूहात क्या है। पुलिस सिवाय खुद लूट मार के, वो जो कहते हैं ना कि जुर्म, कानून और अवाम ये एक मुसल्लस है, जो दो भी करीब आएंगे वो तीसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इस वक्त पुलिस अवाम से दूर जुर्म के करीब हो चुकी है। और दूसरी बात ये कि पॉलिटिसाइज होने के नतीजे में आज मैं देख रहा हूं कि एक छोटा अफसर जिससे किसी बड़े सियासतदान का एक उसकी आशीर्वाद हासिल है, वो अफसरान की बात सुनने को तैयार नहीं। मैं चश्मे दीद गवाह कि एसएसपी रैंक का आदमी थानेदार को हुक्म नहीं कर सकता। तो जब ये सूरत है, पूरी की पूरी पुलिस किसी ना किसी एक गलत सियासतदान के अंडर में काम कर रही है, तो ऐसी सूरत में जब आप एक जुर्म पुलिस से करवाएंगे तो 10 जुर्म वो अपने लिए भी करेंगे। लेकिन अतीक साहब ये बताएं कि बीच में रेंजर्स ने ऑपरेशन किया था, उसके बाद कुछ खौफ पैदा हुआ था, आपने ताजिर इत्तेहाद के सरबराह के तौर पर रेंजर्स से बात की? पुलिस तो चले सियासी हो गई, रेंजर्स कहाँ हैं? उनकी चौकियां भी खाली पड़ी हैं, उनका भी कोई खौफ नहीं है? देखिए, रेंजर्स के पास अख्तियारात थे 90 डेज कस्टडी के, FIR काटने के। इस वक्त बेख्तियार बैठी है रेंजर्स की। रेंजर्स के पास 4 टास्क थे, वो चारों उसने पूरे कर दिए। ये पुलिस का काम है, लेकिन रेंजर्स पीछे नहीं है। अगर गिरफ्तारी एक अलग चीज है, अतीक साहब गिरफ्तारी तो चले एक चीज है, लेकिन उनकी मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस वो कितनी सिंबॉलिक होती है। अगर वो आपकी मार्केट के बाहर एक मोबाइल खड़ी हो जाए, आपको लगता है कोई वहां पे चोरी करने आ सकता है, कोई डकैत आ सकता है? तो इस तरह उनकी नफरी चेक पोस्टों पे होना, वो तो उसके लिए तो इख्तियार नहीं चाहिए ना शायद। देखिए, 3 करोड़ की आबादी में रेंजर्स की तादाद है कितनी? 6 से 7 हजार, और वो अपना काम एक हद तक जरूर कर रहे हैं। मैं रेंजर्स के अफसरान के साथ भी मुशावरत में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वो दहशतगर्दी के बहुत से वाकयात की रोकथाम में मसरूफ है। लेकिन ये स्ट्रीट क्राइम, इसके लिए एक जामे हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए। पुलिस और रेंजर्स ने 2008 और 2013 के बीच में और जो किरदार अदा किया, जो इन दोनों इदारों ने एक दूसरे के इश्तराक से काम किया, वो इश्तराक अब नजर नहीं आ रहा। उसकी जरूरत है। अगर आज भी ये दोनों इदारे मिलकर एक दूसरे की मुआवनत से काम करें तो बेहतरी आ सकती है। लेकिन इसके लिए सिंध हुकूमत को संजीदा होना पड़ेगा। सिंध हुकूमत को एहसास करना चाहिए कि पहले सिर्फ लूट मार तक एक बात थी, अब लूटने के साथ हल्की सी मुजाहिमत में मुजरिम को किसी की जान देने में आप लोगों का क्योंकि कैश का काम भी होता है। अतीक मीर साहब, आप लोग कैश का काम करते हैं, मतलब, और उसके अलावा बैंक से भी आप निकाल के आते हैं, पैसे विड्रॉ होना, डिपॉजिट करना, तो ये अमल सारा किस तरह जारी है? किस तरह ताजिर बरादरी इस शहर के अंदर काम कर पा रही है, ये मुझे बताइएगा। देखिए, बैंकों तक में इनकी रसाई है। उन्हें यह भी पता होता है कि बैंक से एक आदमी रकम लेके निकला है, वो रकम कितनी है, वो रकम उसने अपनी लिबास की किस जेब में रखी है। और वो कई ऐसे वाकयात हुए मार्केटों में कि वो कहते हैं शलवार की जेब से पैसा निकाल दो। इसका मतलब है कि वो बैंक के अंदर भी ये लोग मौजूद होते हैं।
ये पूरा एक नेटवर्क कायम हो गया। जब कानून का अमल सुस्त रवि का शिकार होता है तो ला कानूनियत में नित नए जाविये मुरतब होते हैं, नित नए तरीकाकार सामने आते हैं। मुजरिम पूरी तरह फाल है अपनी तमाम तर स्ट्रेटेजीज के साथ। इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त कराची के ताजरों को एक तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी शहर में कारोबार की बुनियादी जरूरत होती है। अगर अमन व अमान नहीं है, बैंकों और दुकानों के बीच में अगर राहजन मौजूद है तो बहुत मुश्किल है कि पैसों की नकल हमल हो सके, लोग आजादाना तिजारत कर सके। मार्केटों में खौफ है, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो कुछ अरसे पहले तक नहीं था, लेकिन चंद माह में हर आदमी अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करता है। ये एक बहुत बुरी सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। 100% से ज्यादा जुल्म का बढ़ जाना ये सवाल है पुलिस के इदारों पर। एग्जैक्टली पुलिस के इदारों पे बड़े कड़े सवालात हैं। आपका करेंगे कराची ताजिर इत्तेहाद के सरबराह अतीक मीर साहब बता रहे थे कि ताजिर बरादरी का कारोबार करना कितना मुश्किल हो चुका है यहाँ पर, और बिलखुसूस शहरियों का जो खरीदारी करने आते हैं वो किस खौफ में मुब्तला हैं। इस ब्रेक के बाद इस सारी गुफ्तगू को समअप करेंगे, समराइज करेंगे अगले सेगमेंट में। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन हमने कराची के अमन अमान पे गुफ्तगू करी। हमने जाना कि आखिरकार वजह क्या है कि अहम मुल्ज़िमान जो कि हाई प्रोफाइल केसेस में मतलूब होते हैं, अगर गिरफ्तार भी होते हैं तो वो अदालत में जब जाते हैं तो उनको पुलिस शॉपिंग पे ले जाती है या उनको छोड़ देती है। वजूहत क्या है, जब बेल डिफ़र होती है या बेल रिजेक्ट होती है तो इस पर जो है वो पुलिस एहलकार वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई इस उम्मीद के साथ कि शहर में शायद अमन अमान कायम, कोई आला अथॉरिटीज़ जो है इस बात को इसका नोटिस लें। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।